गुड़िया अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती है। उसके दिन हंसी और प्रकाश से भरे होते हैं। इस खास दिन पर गुड़िया का जन्मदिन अतिरिक्त खुशी और प्रत्याशा लाता है। उसके पिता उसे एक चमकदार चेरी लाल साइकिल देते हैं, एक उपहार जो वादे से चमकता है। गुड़िया की आंखें उसकी बिल्कुल नई साइकिल देखकर खुशी से चमक उठती हैं। गुड़िया खुशी से अपने बिल्कुल नए साइकिल को पड़ोस के दिल से चलाती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा से चमकते हैं क्योंकि वे उस पर प्रशंसा की बौछार करते हैं। गुड़िया अपनी नई साइकिल दिखाते हुए पड़ोस के बच्चों को आश्चर्यचकित करती है। उनकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। गुड़िया गर्व से मुस्कुराती है। अपने दोस्तों की प्रशंसा और पड़ोस के खुशहाल माहौल में आनंदित होती है। साइकिल खुशी और दोस्ती का प्रतीक बन जाती है, जो बच्चों को खुशी और उत्साह के एक साझा क्षण में एकजुट करती है। यह जीवंत दृश्य बचपन की मासूमियत और दोस्ती और समुदाय में पाई जाने वाली साधारण खुशियों का सार दर्शाता है। गुड़िया अपनी साइकिल पर चढ़ती है, अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। बार बार साइकिल की चेन उतर जाती है, जिससे उसकी प्रगति रुक जाती है। ब्रेक फेल हो जाते हैं। गुड़िया नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। घंटी शांत हो जाती है। उसकी गूंज एक अशुभ शांति से बदल जाती है। गुड़िया घर लौटती है। उसका छोटा सा चेहरा स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई देता है। उसकी मां चिंतित निगाहों से साइकिल की जांच करती है। मां गुड़िया धीरे से बुदबुदाती है। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। मां गुड़िया साइकिल की जांच करना जारी रखती है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। गुड़िया घर के अंदर मां सावधानी से तैयारी करती है। उसके हाथ स्थिर हैं क्योंकि वह काले धागे का एक अच्छा टुकड़ा उठाती है। नाजुक सटीकता से वह धागे को साइकिल के हैंडल से बांधती है। अदृश्य नुकसान के खिलाफ एक मूक रक्षक। जैसे ही वह धागा बांधती है, उसके होंठों से एक तीव्र प्रार्थना निकलती है। गुड़िया और उसकी छोटी साइकिल के लिए दिव्य सुरक्षा की गुहार। उसकी आंखें एक अदृश्य उपस्थिति की ओर उठती हैं। एक मूक आशा है कि उसकी भक्ति उन्हें किसी भी बुरी नजर से बचाएगी। इस लघु संसार में विश्वास और सुरक्षा आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मां अपनी अनमोल गुड़िया और उसकी साधारण खुशी की रक्षा करने की कोशिश करती है। जैसे ही सूरज उगता है, पड़ोस जाग जाता है, जो सुनहरी चमक बिखेरता है। गुड़िया की साइकिल अब एकदम सही स्थिति में आकर्षक ढंग से चमकती है। गुड़िया खुशी से भरकर अपने दोस्तों के खेलों में फिर से शामिल हो जाती है। गुड़िया और उसके दोस्त फिर से मिलते हैं। हंसी हवा में भर जाती है। उनकी खुशी स्पष्ट है। गुड़िया खुशी से सड़क पर अपनी साइकिल दौड़ाती है। उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते हैं। उनकी आवाजें लापरवाह खेल की आवाजों के साथ मिल जाती हैं। गुड़िया घर के अंदर गुड़िया मां सावधानी पूर्वक अपने काम की तैयारी करती है। अभ्यस्त सटीकता के साथ वह साइकिल साफ करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण उत्तम है। प्रत्येक सफाई के बाद काले धागे की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। उसका ध्यान अटूट है। उसकी हरकतें सटीक हैं, क्योंकि वह गुड़िया की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हर समायोजन के साथ गुड़िया मां यह सुनिश्चित करती है कि उसकी गुड़िया संतुष्ट और सुरक्षित रहे। मोहन का नया घर उज्जवल खड़ा है, जो वर्षों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। दीवारें सावधानी से चुने गए रंगों से चमकती हैं। हर रंग मोहन की यात्रा का एक टुकड़ा दर्शाता है। बगीचे में हरे भरे पौधे पनपते हैं। उनका जीवंत जीवन मोहन की अपनी फलती फूलती भावना को दर्शाता है। रंगीन फूल छत को सजाते हैं। एक ताजगी भरा कारनामा जो साकार सपनों का प्रतीक है। यह घर आशा और उपलब्धि का प्रतीक है। घर का हर विवरण दृढ़ता और विजय की कहानी बताता है। मोहन का नया घर पूरा खड़ा है, परिवार और दोस्तों का स्वागत करने के लिए तैयार। रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे घर की ओर बढ़ते हुए प्रत्याशा से चमक रहे हैं। अंदर घर गर्मी और हंसी से गूंजता है, जो नई शुरुआत और साझा खुशी का प्रमाण है। गृह प्रवेश समारोह शुरू होता है, जो हवा को आशीर्वाद और समृद्धि की आशाओं से भर देता है। मेहमान इकट्ठा होते हैं, प्रशंसा से भरी आंखों से मोहन के घर की भव्यता को देखते हैं। वाह, कितना सुंदर घर है। अतिथि 1,
वास्तविक विस्मय से भरी आवाज में कहते हैं। अतिथि दो भावना को दोहराते हुए कहते हैं, कितना अच्छा सजावट है। मोहन के घर का हर विवरण परिष्कृत स्वाद और उत्तम सुंदरता को दर्शाता है। मेहमान जटिल डिजाइनों और शानदार साज सज्जा पर आश्चर्यचकित होते हैं। मोहन के घर में गृह प्रवेश की शुरुआती खुशी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि परेशान करने वाले मुद्दे सामने आने लगते हैं। बिजली गुल होने से घर में अंधेरा छा जाता है, जिससे दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ती हैं। टैंक में रिसाव होने से दीवारों पर पानी बहता है, जिससे नवनिर्मित अभयारण्य में बाढ़ आने का खतरा है। कभी जीवंत उद्यान मुरझाता है। इसके पौधे ऐसे लटक रहे हैं जैसे किसी रहस्यमय बीमारी से प्रभावित हों। मोहन के घर के अंदर हर कोने में संकट व्याप्त है। चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। अनकही चिंताएं हवा को गाढ़ा कर देती हैं। एक स्पष्ट तनाव उन्हें बांधता है। मोहन की दादी बोलती हैं। उनकी आवाज पुराने जमाने के विश्वास से कांपती है। इतनी प्रशंसा के बाद घर को बुरी नजर लग गई है। उसके शब्द भारी पड़ते हैं, जो उनकी आधुनिक आशंकाओं पर प्राचीन अंधविश्वास की छाया डाल रहे हैं। मोहन के घर के अंदर सूरज की रोशनी कमरे को नहलाती है, क्योंकि दादी कोमल अधिकार से बात करती हैं। दादी निर्देशित करती हैं, घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 7 हरी मिर्च लटकाओ। मोहन ध्यान से सुनता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह उसके निर्देशों का पालन करने की तैयारी कर रहा है। मोहन ध्यान से नींबू और मिर्च लटकाता है। मोहन पीछे हटता है, संतुष्टि के साथ अपने काम को देखता है। घर धूप में नहाया हुआ खड़ा है, सभी परेशानियों से मुक्त। बगीचा फलता फूलता है, जो जीवंत रंगों और सावधानी पूर्वक देखभाल को दर्शाता है। नल से पानी सुचारू रूप से बहता है, जो बहाल सुविधा का प्रतीक है। बिजली घर को शक्ति देती है। एक गर्म आमंत्रित चमक बिखेरती है। बाहरी हिस्सा एकदम नया है, जो आराम और स्थिरता की नई भावना को दर्शाता है। वातावरण शांति का अनुभव कराता है, जो एक शांतिपूर्ण जीवन की बहाली का संकेत देता है। मोहन का परिवार एक साथ खड़ा है। उनके चेहरे राहत से उभरे हुए हैं। परिवार आशा भरी निगाहों का आदान प्रदान करता है। चिंता का साझा बोझ स्पष्ट रूप से कम हो रहा है। एक नया नींबू और मिर्च का धागा दरवाजे पर लटका हुआ है, जो सुरक्षा का मासिक अनुष्ठान है। नींबू और मिर्च के जीवंत रंग उनकी नई आशा और सुरक्षा का प्रतीक है। यह स्ट्रिंग हवा में धीरे धीरे झूलती है, अदृश्य ताकतों के खिलाफ एक मूक रक्षक। मोहन का परिवार परंपरा को अपनाता है, नवीनीकरण के इस सरल कार्य में सांत्वना पाता है। अपने घर के अंदर रीना बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित करती है। दिन रात रीना खुद को अपनी किताबों में डुबो देती है, अथक रूप से अकादमिक उत्कृष्टता का पीछा करती है। आगामी बोर्ड परीक्षा का भार रीना के अथक अध्ययन कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। रीना अपनी बोर्ड परीक्षाओं के महत्व से प्रेरित होकर थकान को दूर करती है। अटल दृढ़ संकल्प के साथ रीना अपनी कड़ी तैयारी जारी रखती है। घंटे के बाद घंटे रीना का समर्पण चमकता है, क्योंकि वह लगन से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करती है। परिणामों के दिन आने पर स्कूल उत्सुकता से गूंजता है। रीना सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। उसका नाम हॉल में गूंजता है। छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। उनके जयकारे हवा में गूंजते हैं। रीना बधाई से अभिभूत है। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा है। उसके माता पिता, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने सभी ने उसकी प्रशंसा की। रीना अपनी उपलब्धि की चमक में नहाती है, जो शुद्ध आनंद का क्षण है। रीना के घर में धूप आती है, हर कोने को गर्म चमक से रोशन करती है। रीना के चारों ओर दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गर्व और उत्साह से चमक रहे हैं। रीना, तुमने कमाल कर दिया, उसकी सहेलियां चिल्लाती हैं। उनकी आवाजें सच्ची प्रशंसा से भरी हुई हैं। इतने अच्छे अंक, वाह! एक और दोस्त जोड़ता है। उसकी आंखें विस्मय से खुली हुई हैं। रीना मुस्कुराती है, अपने दोस्तों की प्रशंसा और तेज धूप में चमकती है। परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद रीना को अचानक तेज बुखार हो जाता है। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है। रीना को एक धड़कता हुआ सिरदर्द होता है। हर स्पंदन उसके खोपड़ी के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। रीना पर कमजोरी की एक दुर्बल करने वाली लहर छा जाती है, जिससे वह असहाय और कमजोर महसूस करती है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि रीना बीमारी के बढ़ते ज्वार के खिलाफ संघर्ष करती है। उसकी ताकत
हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही है। रीना का शरीर कांपता है। बुखार अपने लगातार हमले को तेज कर रहा है। डॉक्टर के नुस्खों के बावजूद रीना के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं दिखता, जिससे उसकी मां पर चिंता की छाया पड़ती है। रीना की मां बिस्तर के पास खड़ी है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। रीना की मां अपनी शॉल कसकर पकड़ती है। उसकी चिंता हर पल के साथ गहरी होती जाती है। रीना की मां बिस्तर के किनारे पर बैठी है, उसका सिर मौन चिंता में झुका हुआ है। सूर्य की रोशनी रीना के घर को नहलाती है, हर कोने पर एक गर्म चमक बिखेरती है। धूप से भरे कमरे में दादी के शब्द शांति को भंग करते हुए चिंता लाते हैं। इतनी प्रशंसा के बाद रीना को बुरी नजर लग गई है। दादी के आरोप हवा में लटके होने से हवा अनकहे डर से घनी हो जाती है। खुशी की धूप अब एक कठोर स्पॉटलाइट की तरह महसूस होती है, जो छिपी हुई कमजोरियों को उजागर करती है। एक आशंका की भावना बस जाती है, जो घर के शांत मुखौटे को एक भयावह पूर्व सूचना के साथ बाधित करती है। रीना के घर में दादी सुरक्षा का एक अनुष्ठान शुरू करती हैं। उनकी हरकतें जानबूझकर और प्राचीन हैं। अंतिम फुसफुसाए गए मंत्र के साथ वह नमक को बहते पानी में डालती है। पानी नमक को बहा ले जाता है, जो सफाई और अदृश्य बोझों की रिहाई का प्रतीक है। अपनी आंखें बंद करके दादी प्रार्थना करती हैं। उनकी आवाज रीना के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक कोमल प्रार्थना है। कमरा उम्मीद से भरा है, क्योंकि प्राचीन अनुष्ठान रीना की सेहत के लिए दिव्य हस्तक्षेप चाहता है। सुबह की रोशनी रीना के कमरे में आती है, जिससे एक शांत वातावरण बनता है। रीना की आंखें फड़फड़ाकर खुलती हैं, जिससे नई ऊर्जा की चिंगारी दिखाई देती है। रीना के होठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है, जो इस बात का संकेत है कि बुखार आखिरकार उतर गया है। वह धीरे धीरे उठती है, नए दिन का अभिवादन करने के लिए अपने हाथ फैलाती है। कमरा हल्का महसूस होता है, रीना के बीमार बिस्तर से उठने की तैयारी के साथ उम्मीद से भरा हुआ। रीना के चेहरे से बीमारी का साया मिट जाता है, उसकी जगह लौटती सेहत की चमक आ जाती है। रीना के आरामदायक घर में एक पवित्र अनुष्ठान शुरू होता है। उसकी मां के हाथ सावधानी से चलते हैं। कोमल सटीकता के साथ वह छायाओं को दूर करती है, रीना की जीत को अदृश्य ईर्ष्या से बचाती है। प्रत्येक हाव भाव एक फुसफुसाया आशीर्वाद रीना के मार्ग को प्रेम और सुरक्षा से मजबूत करता है। अपने बंधन की शांत पवित्रता में रीना की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है। उनकी मां का प्यार एक अटूट ढाल है। चमकदार धूप के नीचे अर्जुन का घर पड़ोस में एक स्वागत योग्य प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। शेरू, अर्जुन का प्यारा पालतू कुत्ता, समुदाय में सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। शेरू की बुद्धिमत्ता और आज्ञाकारिता हर कार्य में झलकती है। बच्चे शेर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे एक साथ खेलते हैं। शेरू एक चाल दिखाता है, अपनी चतुराई का प्रदर्शन करता है और दर्शकों का दिल जीत लेता है। पड़ोस उस खुशी और दोस्ती पर फल फूल रहा है जो शेरू सभी के लिए लाता है। पड़ोस के दिल में बच्चों की हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी खुशी सड़कों पर गूंजती है। जीवंत अराजकता के बीच एक दृढ़ रक्षक उन पर नजर रखता है, सतर्क और हमेशा चौकस। घर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसकी दीवारें सुरक्षा और देखभाल की कहानियां फुसफुसाती हैं। अर्जुन का हर सूक्ष्म हाव भाव, हर क्षणिक नजर, समझ और अटूट वफादारी से मिलता है। शब्दों से भी गहरा बंधन, साझा पलों और अनकहे भरोसे में बना एक संबंध उन्हें एक साथ बांधता है। जीवन के इस ताने बाने में, जहां चंचलता सुरक्षा से मिलती है और समझदारी वफादारी के साथ जुड़ती है, घर का सार प्रकट होता है। तेज धूप के नीचे अर्जुन का घर दोस्तों के जमावड़े का स्वागत करता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। जैसे ही दोस्त इकट्ठा होते हैं, चमकीला सूरज एक सुनहरा रंग बिखेरता है, जो आनंदमय वातावरण को बढ़ाता है। खुशी के माहौल में उल्लेखनीय शेरू की प्रशंसा की जाती है। शेरू कितना सुंदर और बुद्धिमान कुत्ता है, दोस्तों ने कहा। उनके शब्दों ने शेरू के आकर्षण की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। शेरू प्रशंसा की चमक में नहाता है। उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता सभी को मोहित करती है। अर्जुन के घर की धुंधली शांति में शेरू सुस्ती से पड़ा है, जो अपने पूर्व चंचल स्वभाव की छाया है। कल के जीवंत
खिलौने बेतरतीब पड़े हैं जो शेर की जीवन के प्रति फीकी होती रुचि के प्रतीक हैं। अर्जुन बढ़ते डर के साथ देखता है कि शेर अपने पसंदीदा ट्रीट को भी मना कर देता है। चिंता से धड़कते दिल के साथ अर्जुन शेर की हर सांस पर ध्यान देता है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। रात की खामोशी अर्जुन के डर को गहरा करती है। शेर की हालत की अनिश्चितता को बढ़ाती है। अर्जुन के घर को भारी चुप्पी ने ढक लिया है। हवा अनकहे डर से भरी हुई है। किरणें खिड़की से गुजरती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को प्रकट करती हैं। प्रकाश अर्जुन की मां के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उकेरता है, जो उसकी आंतरिक अशांति का नक्शा है। उसकी आवाज कांपती है जब वह एक डरावनी सच्चाई फुसफुसाती है। शेरू को किसी की बुरी नजर लग गई है। कमरा अभी भी शांत है। उसके शब्दों को एक स्पंज की तरह सोख रहा है। चिंता अब मूर्त है। अर्जुन के घर में एक कोमल क्षण प्रकट होता है, क्योंकि अर्जुन की मां प्राचीन परंपराओं से शेर की रक्षा करने की तैयारी करती है। कोमल हाथों से वह शेर के माथे पर काजल का निशान लगाती है, जो अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक है। वह शेर के चारों ओर एक नींबू और मिर्च घुमाती है, जो नकारात्मकता को दूर करने और उसकी भलाई सुनिश्चित करने का एक अनुष्ठान है। उसकी आंखें दिल से प्रार्थना में बंद हो जाती हैं, शेरों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए दिव्य आशीर्वाद की तलाश में। उसके होंठ चुपचाप हिलते हैं, शेर के उज्जवल भविष्य के लिए उनके गहरे प्यार और आशा को व्यक्त करते हैं। यह साधारण कार्य एक मां के अटूट समर्पण और देखभाल की शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन जाता है। अर्जुन के घर पर सूरज चमक रहा है, क्योंकि शेरू अपनी चमत्कारी रिकवरी शुरू करता है। शेरू की भूख वापस आ जाती है और वह दिल खोलकर खाता है, जिससे सभी को राहत मिलती है। नई ऊर्जा के साथ शेरू बच्चों के साथ जुड़ जाता है। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही है। शेरू और बच्चे एक साथ खेलते हैं, हंसी हवा में भर जाती है। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अर्जुन के घर के अंदर ज्ञान की एक नई भावना जागती है, क्योंकि वह छोटी बातों के महत्व को महसूस करता है। अर्जुन इस बात पर विचार करते हैं कि अपने प्रियजनों को बुरी नजर से बचाने के लिए आवश्यक कदम क्या हैं। अर्जुन पर एक शांत दृढ़ संकल्प छा जाता है, क्योंकि वह सरल सावधानियों की शक्ति को समझता है। अर्जुन के विचार अपने परिवार की ओर मुड़ते हैं। उनका संकल्प उन्हें अदृश्य खतरों से बचाने के लिए मजबूत होता है। जिम्मेदारी का भार अर्जुन पर आ जाता है, क्योंकि वह सतर्कता और देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। अर्जुन कार्य करने की तैयारी करता है, उन लोगों की रक्षा के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय अपनाता है जिन्हें वह प्रिय मानता है। घर दिन की गर्म चमक में नहाया हुआ है। इसका आंगन पूजा के फूलों के जुनून का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। पूजा का प्यार इस स्थान को फूलों का आश्रय स्थल बना दिया है। हर फूल उसकी देखभाल और समर्पण का प्रमाण है। पंखुड़ियां रंग की एक सिम्फनी में खुलती हैं, जो अनगिनत किस्मों को दिखाती हैं, जिन्हें पूजा ने अटूट स्नेह से पोषित किया है। आंगन उसके स्पर्श से फलता फूलता है, जो उस सुंदरता का जीवंत प्रमाण है जो वहां खिलती है जहां प्रेम बोया जाता है। बगीचा जीवन से भरपूर है, जो जीवंत गुलाब, गेंदे, चमेली और तुलसी को प्रदर्शित करता है, जो पूजा की देखभाल का प्रमाण है। गेंदे के फूल अग्नि जैसे रंगों से चमकते हैं, जो पूजा के सावधानीपूर्वक संवारित स्थान में गर्मी और जीवन शक्ति भरते हैं। चमेली की मदहोश करने वाली खुशबू बगीचे में बुनी जाती है, जो एक अलौकिक जादू डालती है। हरे तुलसी के पौधे पनपते हैं, उनकी सुगंधित पत्तियां इस रमणीय दृश्य में पाक कला का जादू जोड़ती हैं। धूप से नहाया हुआ पूजा का बगीचा रंग और जीवन से भरपूर है, जो जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली का एक आश्रय स्थल है। दोस्त इकट्ठा होते हैं, बगीचे के आकर्षण से आकर्षित होते हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से खुली होती हैं। एक दोस्त चिल्लाता है, पूजा, तुम्हारा बगीचा किसी पार्क से कम नहीं है। पूजा गर्व से मुस्कुराती है, अपनी फूलों की उत्कृष्ट कृति को प्रशंसात्मक आंखों से साझा करती है। बगीचा जीवन से गुलजार है, रंगों और सुगंधों का एक जीवंत टेपेस्ट्री, प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण। सूर्य की तेज धूप के नीचे पूजा का बगीचा एक मूक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि उसके पौधे मुरझाना और फीका पड़ना शुरू हो जाते हैं। एक नापाक आक्रमण शुरू होता है, क्योंकि कीड़े झुंड बनाते हैं, जीवन और सुंदरता को निगल जाते हैं। पूजा
बहुत उदास है। पूजा अपनी मरती हुई पौधों के बीच घुटनों के बल बैठती है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। अगरबत्ती का धुआं प्रार्थना कक्ष को भर देता है। धूप रंगीन कांच से होकर गुजरती है। इतनी प्रशंसा के बाद बगीचे को बुरी नजर लग गई है। मां फुसफुसाती हैं। उनकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। कांच के रंगीन टुकड़े मां के चारों ओर एक पवित्र चमक बिखेरते हैं, जिससे उनकी चिंतित अभिव्यक्ति उजागर होती है। नृत्य करती धूल के कण उसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं, मानो उसके द्वारा बोले गए प्राचीन शब्दों से प्रेरित हों। अगरबत्ती का धुआं उठता है, उसकी विलाप को स्वर्ग की ओर ले जाता है। मोचन के लिए एक याचिका। जीवंत बगीचे में एक मां सावधानीपूर्वक काली पत्थरों को व्यवस्थित करती है, उन्हें कोने में सटीक रूप से रखती है। वह जारी रखती है, हरियाली के खिलाफ गहरे पत्थर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, हर एक उद्देश्य के साथ रखा गया है। वह उठती है और अपने काम का जायजा लेती है। पत्थर अब एक छोटी, जानबूझकर बनाई गई संरचना है। वह हाथ बढ़ाती है और नींबू और मिर्च का एक गुच्छा लटकाती है। इसके रंग उज्जवल और तीखे हैं। नींबू और मिर्च धीरे धीरे झूलते हैं, बगीचे की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवंत आकर्षण। पूजा का बगीचा फिर से खिल उठा, हरे भरे पौधों के साथ जीवंत होकर अपनी जगह फिर से बना रहा है। रंगों की एक सिम्फनी खुलती है, क्योंकि फूल अपना नाजुक नृत्य शुरू करते हैं, जो सुंदरता के साथ परिदृश्य को बिंदीदार करते हैं। प्रत्येक फूल लचीलापन का प्रमाण है, जो पूजा के बगीचे को विकास और नवीनीकरण का आश्रय स्थल बनाता है। बगीचा नई ताकत से सांस लेता है, सभी को प्रकृति की परिवर्तन की कोमल शक्ति का गवाह बनने के लिए आमंत्रित करता है। सूर्य की रोशनी बगीचे को नहलाती है, पुनर्जीवित वनस्पतियों पर सुनहरा रंग डालती है, आशा और उपचार का वादा करती है। अपनी जीवंत बगीचे में पूजा का चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है, जो उसके आसपास के जीवन का प्रतिबिंब है। कोमल देखभाल के साथ पूजा नाजुक ढंग से प्रत्येक पौधे को पानी देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें वह पोषण मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है। सूर्य की रोशनी बगीचे को नहलाती है, क्योंकि पूजा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पौधा अपने जीवन देने वाले ताप में स्नान करे। वह सावधानी पूर्वक एक नजर बट्टू, एक सुरक्षात्मक ताबीज टांगती है, जो अपने प्यारे बगीचे को अदृश्य नुकसान से बचाती है। उसका बगीचा उसके प्यार और समर्पण का प्रमाण है, जो उसकी चौकस निगाह और देखभाल के स्पर्श से फलता फूलता है। धूप में नहाती हुई गुड़िया अपनी माँ के साथ पैडल चलाती है। खुशी उसके छोटे से फ्रेम से निकलती है। माँ मुस्कुराती है, गर्व और स्नेह से अपनी बेटी को देखती है। गुड़िया की हंसी हवा में गूंजती है, जो शुद्ध खुशी की धुन है। माँ हंसती है, गुड़िया की ओर मुंह फेरती है। गुड़िया पैडल चलाना जारी रखती है, उसके छोटे पैर गति का धुंधलापन है। माँ गुड़िया को देखती है, उसका दिल प्यार से भर आता है। शांत गुड़िया घर में गुड़िया माँ अपने बच्चे को प्यार से सुलाने की तैयारी करती है। एक नरम गर्म रोशनी उनके चेहरों को नहलाती है, जिससे शांति का स्वर्ग बनता है। गुड़िया माँ ने पुरानी बुद्धि दी, अच्छी नींद लेना मेरी प्रिय। याद रखना मैंने तुम्हें बुरी नजर के बारे में क्या बताया था। हमेशा सावधान रहना। रात गहराने के साथ उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्यार और सावधानी का मिश्रण। तेज धूप में मोहन अपने बगीचे की देखभाल करता है, जो शुद्ध आनंद बिखेरता है। हर पौधा उसके स्पर्श से फलने फूलने लगता है, जो उसके घर में मिली नई खुशी को दर्शाता है। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है, क्योंकि मोहन प्यार से अपने बगीचे की देखभाल करता है, जो शांति और संतोष का आश्रय स्थल है। उसका बगीचा फलता फूलता है, जो उसके घर में वापस आई खुशी को दर्शाता है। मोहन अपने बगीचे का सर्वेक्षण करता है, जो एक बार फिर से उसके घर को भरने वाली खुशी का भौतिक प्रदर्शन है। अपने घर की धुंधली रोशनी में मोहन और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे हैं। रात उनके चारों ओर सिमटती जा रही है। खामोशी खिंचती है, भारी और अनकही, कमरे के हर कोने को भर देती है। मोहन अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है, मंद रोशनी उसके चेहरे पर छाया डालती है। वह एक भारी बयान के साथ शांति भंग करता है। चलो नींबू और मिर्च के बारे में बात करते हैं। शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे अर्थ से भरे हुए। अपने घर की गर्म रोशनी में
रीना मंदिर जाने की तैयारी कर रही है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ रीना अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाती है। रीना और उसकी मां मंदिर की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए बाहर निकलती हैं। मंदिर के अंदर रीना श्रद्धा में अपना सिर झुकाती है। उसका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। उसकी मां उसके बगल में खड़ी है। रीना के कंधे पर एक कोमल हाथ टिका हुआ है, आभार के इस पल में साझा कर रही है। मंदिर के दियों की नरम रोशनी में नहाते हुए रीना भगवान को अपनी हार्दिक धन्यवाद देती है। अपने घर की शांति में रीना की मां अपनी गंभीर प्रार्थना शुरू करती हैं। उसकी आवाज कमरे को भर देती है। अदृश्य अंधेरे के खिलाफ एक ढाल। वह बुरी नजर से बचना चाहती है। उसकी भक्ति आशा की किरण है। उसकी प्रार्थना समाप्त होती है, जिससे उसके बाद शांति और सुरक्षा की भावना बनी रहती है। अर्जुन अपने घर के सामने अपने कुत्ते शेरों के साथ खुशी के पल साझा करता है। अर्जुन का चेहरा शेर के साथ खेलते हुए शुद्ध खुशी से चमकता है। शेरू ठीक होकर और जीवन से भरपूर चंचल ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करता है। अर्जुन और शेर के बीच का बंधन उनकी बातचीत में स्पष्ट है। अर्जुन का हृदय शेर के ठीक होने पर कृतज्ञता से भर जाता है। उनका खेल शेर की सेहत और उनकी स्थायी दोस्ती का जश्न बन जाता है। रात के आवरण में अर्जुन छाया में खड़ा है। उसका मन चिंता से भारी है। शेरू की रक्षा का भार अर्जुन पर भारी पड़ता है, जिससे उसके चारों ओर लंबी छायाएं पड़ती हैं। अर्जुन की चिंता गहरी होती है, क्योंकि वह बुरी नजर और शेर के संभावित नुकसान पर विचार करता है। रात की हवा अनकही आशंकाओं से भरी हुई है, क्योंकि अर्जुन अपनी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति से जूझ रहा है। अर्जुन शेरू की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। उसका संकल्प बढ़ते अंधेरे के खिलाफ मजबूत होता जा रहा है। पूजा अपने जीवंत बगीचे के बीच खड़ी है, जो नए जीवन से भरपूर एक अभयारण्य है। वह नाजुकता से अपने फूलों की देखभाल करती है। उसका स्पर्श कोमल और पोषण देने वाला है। पूजा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है, क्योंकि वह अपने आसपास की हरी भरी हरियाली का सर्वेक्षण करती है। पूजा का बगीचा फलता फूलता है, जो उसकी देखभाल और समर्पण का प्रमाण है। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे पूजा अपने शांत बगीचे में सांत्वना और दिव्य सुरक्षा की तलाश करती है। लालटेन एक कोमल चमक बिखेरती है, उसके चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह अपनी मौन प्रार्थना करती है। उसका बगीचा जीवंत जीवन का एक अभयारण्य, दुनिया के साये के खिलाफ उसका आश्रय स्थल है। वह स्वर्ग से अपनी मंशा फुसफुसाती है, किसी भी बुरी इच्छा को दूर करती है जो उसके प्रिय फूलों को खतरे में डाल सकती है। उसकी उपस्थिति शांति बिखेरती है, नाजुक सुंदरता की एक मूक रक्षक जो उसकी देखभाल में पनपती है। धूप में नहाया हुआ पड़ोस विभिन्न कहानियों के पात्रों के रूप में आवाजों की फुसफुसाहट से गूंजता है। एक साधारण टहलना एक साझा पल में बदल जाता है। उनकी हंसी दिन की गर्मी के साथ घुल मिल जाती है। वे बुरी नजर से बचने की बात कर रहे हैं। वे जो भी कदम उठाते हैं सावधानी से भरे होते हैं। पड़ोस साझा अनुभवों और फुसफुसाए चेतावनियों का एक टेपेस्ट्री बन जाता है। उनकी आवाजें हवा में घुल जाती हैं, एक अदृश्य खतरे के खिलाफ एकजुटता का राग। गुड़ियाघर में धूप भर जाती है। हर धूल का कण हवा में छोटे अलौकिक सितारों की तरह नृत्य करता है। लघु जगत के बीच गुड़िया जमी हुई है। उसकी चित्रित आंखें एक परेशान करने वाली जिज्ञासा से खुली हैं। गुड़िया घर की दीवारों से परे सुनने के लिए बहुत छोटी आवाज में गुड़िया फुसफुसाती है, बुरी नजर क्या है मां? गुड़िया का सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, क्योंकि धूप की किरणें लगातार आ रही हैं। गुड़िया घर पर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि सवाल धूप से भरे कमरे में अनुत्तरित रहता है। मोहन खड़ा है। उसके चेहरे पर एक सवाल उभर रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी बैठक कक्ष को नहला रही है। जिज्ञासा से प्रेरित मोहन अपनी दादी के पास जाता है। उसके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा झलकती है। मोहन नींबू और मिर्च की ओर इशारा करता है। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। दादी, हम नींबू और मिर्च क्यों लटकाते हैं? मोहन ने पूछा। उसकी आंखें समझ की तलाश में थीं। सुबह की हल्की रोशनी में रीना अपनी मां का अध्ययन करती है। उसकी भौहें जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से झुकी हुई हैं। सूर्य की रोशनी खिड़की से होकर गुजरती है, जिससे हवा में घूमती हुई धूल चमकती है, जो हवा में छोटे छोटे रहस्यों की तरह नृत्य करती है। रीना की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है।
उसका सवाल हवा में लटकता है। आप बुरी नजर से कैसे बचते हैं? कमरा अभी भी है। समय जितना पुराना एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है। चमकदार धूप में अर्जुन अपने घर के बाहर खड़ा है, जो अपने दोस्तों से घिरा हुआ है। अर्जुन अपने दोस्तों की ओर मुड़ता है। उसके होठों पर एक सवाल बनता है, क्योंकि धूप उन्हें नहलाती है। अर्जुन अपने दोस्तों की ओर जिज्ञासा से देखता है और पूछता है, आप बुरी नजर से अपनी रक्षा कैसे करते हैं? अर्जुन के दोस्त उसकी ओर मुड़कर देखते हैं, उसकी बात पर विचार करते हुए। चौकस धूप में अपनी हरी भरी बगिया में पूजा धूप में नहाती हुई खड़ी है, जो पत्तों की चंचल छाया से घिरी हुई है। उसके दोस्त करीब इकट्ठा होते हैं, जो बगीचे की शांति और दिन की गर्मी से आकर्षित होते हैं। हवा शांत है, एकमात्र आवाज पत्तों की कोमल सरसराहट है, क्योंकि पूजा एक विचारपूर्ण प्रश्न के साथ चुप्पी तोड़ती है। हम नजर बट्टू क्यों लगाते हैं? पूजा पूछती है। उसकी जिज्ञासा साझा प्रतिबिंब के एक पल को जन्म देती है। सूर्य का प्रकाश उनके चेहरों पर पड़ता है, क्योंकि वे सदियों पुरानी परंपरा पर विचार करते हैं। बगीचा उनके चिंतन का मूक गवाह है। इस शांत स्वर्ग में सवाल हवा में लटका हुआ है, जो मान्यताओं और रीति रिवाजों की खोज को आमंत्रित करता है। पड़ोस के दिल में चिंतित चेहरों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनके हाव भाव बड़े और जीवंत होते हैं। अंधविश्वास भारी है, क्योंकि वे अदृश्य के खिलाफ कहानियों और उपचारों को साझा करते हैं। हवा डर और आसन्न बुराई को दूर करने के दृढ़ संकल्प दोनों से चटकती है। हाथ लहराते हैं और आवाजें उठती हैं, क्योंकि वे सबसे प्रभावी आकर्षण और अनुष्ठानों पर बहस करते हैं। सुरक्षा का एक घेरा बनता है, उन दुर्भावनापूर्ण ताकतों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा जो वे मानते हैं कि खेल में है। इस साझा विरोध में डर धूपदार पड़ोस में आशा से मिलता है। रात की शांति में एक गुड़िया अपनी गुड़िया मां के बगल में बिस्तर पर लेटी है। उनकी शांति केवल अनकहे विचारों से भंग होती है। गुमनामी चिंतन कमरे को भर देता है, क्योंकि गुड़िया इस बात पर विचार करती है कि बुरी नजर के अदृश्य खतरे को कैसे दूर किया जाए। गुड़िया अचल रहती है, विचार में खोई हुई है, क्योंकि बुरी नजर का मंडराता डर उसकी छोटी दुनिया को अंधेरा कर देता है। शांत अंधेरे में गुड़िया की मौन निगरानी जारी है, जो आने वाली बुराई से खुद को बचाने के लिए दृढ़ है। रात की शांति में मोहन अपनी पत्नी के बगल में गहरी नींद में सोता है, अंदर उठ रहे तूफान से अनजान। एक बेचैन मन भटकता है, जो नींबू और काली मिर्च के विचारों से ग्रस्त है। साधारण स्वाद उसके दिमाग में घूमते हैं, जो उसके बगल के शांत दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। उसके विचार और आगे बढ़ते हैं। साधारण सामग्री उसके आंतरिक अशांति का प्रतीक बन जाती है। रात की शांति में रीना अपनी मां के बगल में गहरी नींद सोती है। उसका मन विचारों से सक्रिय रहता है। नींद में भी वह बुरी नजर से बचने के प्राचीन तरीकों पर विचार करती है। उसके विचार छाया और प्रकाश से गुजरते हैं, अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा की तलाश में। रात अभी भी शांत है, लेकिन रीना के सपने मौन, चौकस अभिभावकों से भरे हैं। रात के पर्दे के नीचे अर्जुन शांति से सोता है। उसका वफादार कुत्ता शेरू उसके बगल में आराम कर रहा है। शांत चिंतन का एक क्षण हवा में भर जाता है, क्योंकि बुरी नजर से बचने के विचार मेरे मन में आते हैं। शांत दृश्य अदृश्य खतरों के मौन चिंतन से बाधित होता है। शेरू की सौम्य उपस्थिति चिंता की छाया के खिलाफ शांति की भावना प्रदान करती है। रात की शांति में विचार मंडराते हैं कि इस शांतिपूर्ण दृश्य को मंडराते अंधेरे से बचाने की आवश्यकता है। शांत तारों से भरे आकाश के नीचे पूजा अपने बगीचे में सो रही है, जो शांति का स्वर्ग है। नींद में भी नजरबट्टू का बोझ पूजा के दिमाग पर भारी रहता है, जिससे उसकी भौहों पर चिंता छा जाती है। उसका शांत बाहरी रूप आंतरिक अशांति को छिपाता है, जहां नजरबट्टू के विचार अंतहीन रूप से घूमते हैं। सपनों की भूल भुलैया में खोई हुई पूजा नजरबट्टू की पहेली से जूझ रही है, शांत रात में जवाब ढूंढ रही है। सूर्य की चौकस निगाहों के नीचे पड़ोस एकजुट होता है। उनकी दृढ़ता अदृश्य छायाओं के खिलाफ मजबूत होती है। जुड़े हाथों से वे अपनी सुरक्षात्मक अनुष्ठान शुरू करते हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा है।
प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। उनकी आवाजें बुरी नजर के खिलाफ एक विरोध के कोरस में उठती हैं। जादू और ताबीज लहराए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु अदृश्य के खिलाफ उनकी लड़ाई में आशा की किरण है। जैसे ही अनुष्ठान तेज होता है, ऐसा लगता है कि हवा भी नई ऊर्जा से भर जाती है। उनके चारों ओर एक ठोस ढाल बन जाती है। अंतिम गुंजायमान पुष्टि के साथ पड़ोस तैयार है। उनकी सामूहिक भावना अंधेरे के खिलाफ एक किला है। गुड़िया घर के अंदर गुड़िया सावधानी पूर्वक अपनी साइकिल तैयार करती है। काले धागे उसके साहसिक भागने के लिए तैयार साइकिल के चारों ओर लिपटे हैं। हर गांठ के साथ गुड़िया अपना संकल्प मजबूत करती है। साइकिल तैयार खड़ी है, उसकी आसन्न स्वतंत्रता का प्रतीक। उसकी तैयारियां पूरी हो गईं। वह अज्ञात में सवारी करने के लिए तैयार है। मोहन सावधानी से अपने घर के प्रवेश द्वार पर नींबू और मिर्च की माला टांगने की तैयारी करता है। वह माला को ठीक से रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि यह किसी भी बुराई को दूर करे। मोहन पीछे हटता है, अब अपने दरवाजे को सुशोभित करने वाली जीवंत माला की प्रशंसा करता है। माला लगने के बाद मोहन का घर धन्य है। रीना के घर में दिन प्राचीन परंपरा से भरा है, क्योंकि उसकी मां एक अनुष्ठान की तैयारी करती है, ध्यान केंद्रित इरादे से। उसकी मां रीना के सिर के चारों ओर एक छोटे से मिट्टी के बर्तन को घुमाते हुए नजर उतारना शुरू करती है। मिट्टी का बर्तन घुमावदार धुआं छोड़ता है, जो चंदन की खुशबू लिए हुए है। अनकहे प्रार्थनाएं धुएं के साथ उठती हैं। सुरक्षा के लिए एक मौन निवेदन। अनुष्ठान जारी है। अदृश्य शक्तियों के खिलाफ विश्वास और आशा का नृत्य। चंदन की खुशबू बनी रहती है, जो अंधेरे के खिलाफ एक सुगंधित ढाल है। तेज धूप में अर्जुन एक सुरक्षात्मक काजल का निशान लगाने की तैयारी करता है। अर्जुन धीरे से अपने वफादार कुत्ते शेरू को काजल लगाता है। शेरू तब तक शांत रहता है जब तक अर्जुन काजल लगाना पूरा नहीं कर लेता। अर्जुन पीछे हटता है, शेर पर बने काजल के निशान की प्रशंसा करता है। सूर्य की कोमल गोद में पूजा अपने हरे भरे बगीचे में सावधानी से एक नजर बट्टू रखती है, जो हवा में प्राचीन सुरक्षात्मक जादू भर देती है। पूजा के बगीचे के जीवंत फूल और हरी भरी पत्तियां एक शांत पृष्ठभूमि के रूप में काम करती हैं। प्रत्येक प्लेसमेंट सटीकता और सावधानी से किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोने को आशीर्वाद मिले। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जो पूजा के चारों ओर अलौकिक छायाएं डालती है। नजर बट्टू अदृश्य के खिलाफ एक ताबीज, एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है। पूजा का बगीचा अब प्राचीन सुरक्षात्मक जादू द्वारा देखा जाता है। उसके प्यार भरे देखभाल के तहत फलता फूलता है। मोहल्ले के दिल में एक समुदाय एकजुट होता है। उनकी सामूहिक ऊर्जा प्राचीन अनुष्ठानों पर केंद्रित होती है, जो छाया को दूर करने और उनके आश्रय की रक्षा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रबल भक्ति के साथ वे सुरक्षा के पैटर्न बुनते हैं। उनकी एकीकृत आवाजें आशा के एक कोरस में उठती हैं, हर इशारे से अदृश्य बुराइयों को दूर करती हैं। हर आंदोलन एक प्रार्थना है, हर मंत्र एक ढाल है। जैसे समुदाय अंधेरे के खिलाफ अपने बंधन मजबूत करता है, उनकी आत्माएं विद्रोह के नृत्य में आपस में जुड़ी हुई हैं। अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचते ही हवा प्रत्याशा से भर जाती है। सामूहिक इच्छा का एक ठोस बल क्षेत्र बढ़ती रात के खिलाफ धकेल रहा है। जैसे ही अंतिम मंत्र फीके पड़ते हैं, शांति की भावना छा जाती है। मोहल्ला एकता की गर्मजोशी से नहाया जाता है। इसकी रक्षा परंपरा की शक्ति से मजबूत होती है। समुदाय एक साथ खड़ा है, उनका साझा उद्देश्य स्पष्ट है। जो कुछ भी हो सकता है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। उनकी आत्माएं उनकी प्राचीन विरासत की ताकत से मजबूत हैं। गुड़िया घर के अंदर नरम रोशनी एक लघु गुड़िया को सुंदरता से नहलाती है। गुड़िया कृतज्ञता के भाव से अपना हाथ उठाती है। एक मूक धन्यवाद छोटे से कमरे को भर देता है। गुड़िया की आवाज लघु स्थान में धीरे से गूंजती है, धन्यवाद मां। गुड़िया अभी भी है। नरम रोशनी उसकी नाजुक विशेषताओं को उजागर करती है। मोहन अपने घर में खड़ा है, कृतज्ञता का प्रतीक। वह अपना सिर झुकाता है, उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। वह अपनी दादी का सम्मान करता है, उसकी आंखों में गहरी प्रशंसा झलकती है। वह गहन सम्मान और कृतज्ञता के भाव से अपने हाथ जोड़ता है। मोहन से आभार झलकता है,
क्योंकि वह अपनी दादी को स्वीकार करता है। रीना अपनी माँ की ओर देखती है। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हैं। रीना धीरे से कहती है, धन्यवाद माँ। रीना की माँ अपनी बेटी की ओर प्यार से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में प्यार झलकता है। माँ और बेटी के बीच जुड़ाव का एक पल। सूर्य की उज्ज्वल आभा में नहाया हुआ अर्जुन अपने घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा वास्तविक गर्मी से प्रकाशित है। अर्जुन अपनी धन्यवाद व्यक्त करने की तैयारी करते हुए हवा अनकहे प्रशंसा से गूंजती है। अर्जुन की आवाज हार्दिक ईमानदारी के साथ धूप से सराबोर दृश्य में गूंजती है। आप सभी का धन्यवाद। उनके शब्द गूंजते हैं, विशाल खुले आकाश के नीचे आभार की एक टेपेस्ट्री बुनते हुए। उज्ज्वल दिन साझा आभार की गर्मी को दर्शाता है, जो दोस्ती और प्रशंसा के एक पल को सील करता है। खुशमिजाज दिन की सुनहरी रोशनी में नहाते हुए पूजा अपने दोस्तों से घिरी हुई है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है, जिससे उनकी सभा पर एक गर्म चमक पड़ती है। गहरी कृतज्ञता के साथ पूजा अपने साथियों को इशारा करती है। पूजा की आवाज ईमानदारी से गूंजती है, यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सूर्य की धूप में दोस्ती खिलने से हवा अनकहे प्रशंसा से भर जाती है। पड़ोस के दिल में समुदाय इकट्ठा होता है। प्राचीन रीति रिवाजों में खुशी से एकजुट होकर बुरी नजर को दूर करता है। गलियों में हंसी गूंजती है, क्योंकि वे सदियों पुराने अनुष्ठानों का प्रदर्शन करते हैं। उनके आंदोलनों को आशा और सुरक्षा के नृत्य में सिंक्रोनाइज किया जाता है। रंग बिरंगे आकर्षण और ताबीज धूप में चमकते हैं। हर एक छाया के खिलाफ एक छोटा सा प्रतिरोधक प्रकाश। अगरबत्ती का धुआं हवा में घूमता है, उनकी सामूहिक प्रार्थनाओं और इच्छाओं को आकाश की ओर ले जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का एक ढाल बुनता है। बच्चे कूदते और घूमते हैं। उनकी मासूम हंसी सुरक्षात्मक जादू को बढ़ाती है। हवा को शुद्ध बिना मिलावट की खुशी से भर देती है। हवा को शुद्ध बिना मिलावट की खुशी से भर देती है। पड़ोस जीवन से स्पंदित होता है। एकता और परंपरा का एक जीवंत टेपेस्ट्री प्रकाश और हंसी के साथ अंधेरे को दूर करता है।